हेलो, कैसे हो आप लोग? सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमित आज आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री की अगली क्लास को लेकर चलूँगा और आज की क्लास बेहद इम्पोर्टेंट क्लास होगी। ऐसे खतरनाक सवाल के एकदम जहरीले तरीके में आप लोगों को बताऊँगा। ठीक, क्वेश्चन लगेगा यार ये इतना हार्ड है, लेकिन जैसे ही उसको लगाना शुरू करो एकदम बेस मजबूत हो जाएगा, एकदम चुटकियों में उसको लगा ले जाओगे। ठीक, तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री की आज क्लास पढ़ रहे हो D4, और हाँ सबको शेयर कर दो। जो लोग स्पेशली तैयारी करते हैं SSC CGL की, उनके लिए भी, जो लोग RRB NTPC के तैयारी करते हैं उनके लिए भी, और साथ ही साथ जो लोग DLED 4th सेमेस्टर में हैं उनके लिए भी। ठीक, हालांकि DLED 4th सेमेस्टर वालों के लिए डे फर्स्ट और डे सेकंड ही काफ़ी है। डे फर्स्ट और डे सेकंड, बहुत ज़्यादा डीप में वहाँ नहीं पूछा जाता। सो मैं आपसे कहता हूँ कि कम से कम डे फर्स्ट और डे सेकंड को ज़रूर देख लेना अगर आप लोग DLED 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हो तो। बाकी अगर ट्रिग्नोमेट्री की क्लास आप लोग ले रहे हो, इट मीन्स या तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में अच्छी जानकारी चाहिए, या आप किसी न किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। इट मीन्स जैसे आप तैयारी कर रहे हो लेखपाल की, लेखपाल में भी ट्रिग्नोमेट्री है। एक क्वेश्चन आता है जिसको विश्वास नहीं होगा, पेपर उठा के प्रीवियस ईयर 2015 का पेपर उठा के वो देख लो। 15 या 16 में शायद जो भी एग्ज़ाम हुआ था, 17 में जो भी कहीं भी एग्ज़ाम हुआ है उसको आप देख लीजिएगा कि ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ खेल एक बढ़िया सवाल से, बढ़िया कॉन्सेप्ट से। लिखना, पहले मैं आप लोगों को फार्मूला बता देता हूँ। फार्मूला आप रट्टा मार लीजिए, एकदम रट्टा मारिएगा, कोई कुछ है नहीं, रट मार लेंगे तो एकदम से अच्छे से लगा ले जाएंगे। जैसे मैं कहूँ पहला फार्मूला बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ठीक, जैसे मैं कहूँ यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर x हो, क्या हो? यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर x हो तो sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/x होगा, बराबर 1/x होगा। इसको आप लोग कंठास्थ कर लीजिएगा। ठीक, इसको आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा। क्या बोला हमने कि अगर sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर x हो तो sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/x होगा। क्या होगा? 1/x होगा। इसी का रेसिप्रोकल क्या आता है कि अगर sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर अगर x हो और आपसे कह दे कि sec थीटा प्लस tan थीटा, तो हो जाएगा 1/x। मतलब अगर पॉजिटिव वाला देगा तो निगेटिव वाला 1/में हो जाएगा, अगर निगेटिव वाला देगा तो पॉजिटिव वाला 1/में में हो जाएगा। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। यदि करके यदि इतना हो तो ये बराबर ये होगा। ये दो फार्मूला है तो एक ही, बस मैंने आपको समझाने के लिए इसको डबल कर दिया है, एक ही चीज़। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है? कई प्रकार से प्रश्न बनता है, मैं आपको बता दूँ। लिखना, डायरेक्ट आंसर बताओगे भाई। लिखना, यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 5 हो, यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 5 हो तो बताइए sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या होगा? क्वेश्चन आपका है यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 5 हो तो sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या होगा? क्वेश्चन यही है।
तो आप आंसर बताओगे भाई 1/5 खत्म, 1 सेकंड में सवाल खत्म। फार्मूला भी लगाओगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/5 क्या हो जाएगा, बराबर 1/5 खत्म। इस सवाल का आंसर 2 सेकंड में खत्म। वैसे ओरल बता सकते हो। एक दूसरा क्वेश्चन लिखना, यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 3 हो, तो बताइए सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या होगा। तो बताइए सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या होगा, 1/3 होगा, कुछ नहीं होगा, 1/3 होगा। कैसे, अभी फार्मूला लिखवाया था कि अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर x हो, यहाँ 3 दे रखा है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/3। यही बोला था ना, ख़त्म, सेकेंडों में सवाल ख़त्म। क्लियर। लिखिएगा दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/2 हो, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/2 हो, तो बताइए सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा। तो बताइए सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा, ज़रा इसको बताइए, तुरंत बताइए। कैसे लगाओगे, क्या बोलोगे अपोजिट कर दो, कहोगे यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/2 हो, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/2। 1 लगा के जो वैल्यू लिखी इसको लिख दो, ये ऊपर हो गया, ये 2 1 का 2, यानी ये हो गया आपका कितना 2, यानी 1/2 है तो 2 हो गया, 1/2 है तो 2 हो गया। इतनी बात समझ में आई। एक टाइप का सवाल ये बनता है और अक्सर आता रहता है एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन लिखना, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 4 हो, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 4 हो, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा। इसको ज़रा लगाइए, देखते हैं आप लोग सही लगा पाते हो कि नहीं। क्या बोल रखा है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 4 हो, तो केवल टेन थीटा बराबर क्या होगा। तो देखो इसमें भी कुछ नहीं, वैसे ही जहरीले सवाल की तरह है, जहरीले मेथड लगा दो। कहोगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 4, तो आप पहले निकाल लो माइनस वाला, कहोगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा, 1/4। बोलो, लिख सकते हो कि नहीं। अभी इसके पहले फार्मूला बताया था, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 4 हो, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/4। फार्मूले से आप कह दो, अच्छा ये बताओ आपको चाहिए क्या, टेन चाहिए क्या, आप टेन को बचा लो, सेक को उड़ा दो। सेक को उड़ाओगे, कहोगे घटाने पर, माइनस कर दो, घटाने पर क्या लिखोगे, घटाने पर ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस सेक, ये माइनस सेक, कैंसिल। टेन और टेन, 2 टेन थीटा बराबर 2 टेन थीटा बराबर 4 माइनस 1/4। इसको हल करोगे, 4 चौके 16 माइनस 1/4, तो कहोगे 2 टेन थीटा बराबर 15/4। 2 का इधर गुणा इधर आएगा भाग, कहोगे टेन थीटा बराबर 15/8। क्या आया, 15/8। क्लियर। बोलो भाई क्या आया, 15/8 आया। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ ना, जैसा भी हो आप हमको कमेंट करके बता दीजिए। जैसा भी हो आप हमको कमेंट करके बताएंगे, ज़रूर बताएंगे, ठीक। एक सवाल ये बना। दूसरा सवाल क्या बन सकता है, लिखना, यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 3 हो, यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 3 हो, यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 3 हो, तो सेक थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, तो सेक थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। कुछ है नहीं, इसका सॉल्यूशन आप कैसे करोगे, सॉल्यूशन कहोगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा
बराबर 3। ये माइनस वाला है तो प्लस वाला निकालो, कहो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर ये 1/3 हो जाएगा। जब ये 3 है तो ये 1/3 हो जाएगा। कह दो जोड़ने पर, क्या बोलोगे, कहोगे जोड़ने पर। जोड़ने पर जोड़ोगे तो साइन कन्वर्ट नहीं होगी, ये माइनस है ये प्लस है, कैंसिल आउट। सेक और सेक 2 सेक थीटा बराबर 3 प्लस 1/3। तो ये जोड़ोगे 3 त्रिका 9 और ये 1 10, 9 प्लस 1/3 यानी 2 सेक थीटा बराबर ये 10/3, 2 1 का 2, 2 पंजे 10, सेक थीटा बराबर 5/3। क्या हो जाएगा 5/3। बोलो हाँ ना, जैसा भी हो अब कमेंट करके हमको बताइए। ठीक, बोलो इतनी बात समझ में आई। इसके बाद इसमें एक सवाल और बनता है, लिखना यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 हो तो कॉस थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, तो कॉस थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसको देखोगे यार तो बौखला जाओगे यार, कहोगे कैसे लगेगा। कुछ नहीं है, तुरंत आप लगा ले जाओगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट या तरीका मैंने जो बताया है वो आपको समझ में आया हुआ है तो आप इसको तुरंत लगा ले जाओगे। ठीक, देखो कैसे लगाओगे। ये प्लस में है तो पहले आप माइनस वाला निकालोगे, कहोगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर ये 1/5। कह दो जोड़ने पर, क्या कहोगे, फॉर एडिंग, ये जोड़ने पर करोगे तो कोई चीज़ नहीं बदलेगी। ये प्लस ये माइनस 2 सेक थीटा, ये 5 प्लस 1/5, ये 2 सेक थीटा बराबर ये 5 पंजे 25 प्लस 1/5, तो ये कहोगे 2 सेक थीटा बराबर ये 26/5, काटोगे ये 2 13 में, तो आप कहोगे सेक थीटा बराबर 13/5, सेक थीटा बराबर 13/5। लेकिन हमको चाहिए क्या, कॉस चाहिए। क्या चाहिए, कॉस चाहिए। तो कॉस के लिए क्या करोगे, सेक को कन्वर्ट कर दो कॉस में, कहोगे सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। सेक को क्या लिख सकते हो, 1/cos, और ये ऐसे ही रहेगा 13/5। उल्टोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, कहोगे कॉस थीटा बराबर 5/13, 5/13 क्या हो जाएगा 5/13। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक, जब इतनी बात आपको समझ में आ गई तो फिर आपको आगे लेकर चलता हूँ। इसको आप देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। आगे क्या जानना है आपको, आगे अगला कॉन्सेप्ट जानना है, अगला रूल जानना है। आगे आपको अगला रूल जानना है, अगला कॉन्सेप्ट जानना है। आप लिख लीजिएगा ऐसे करके। ठीक, उसमें क्या करना है, लिखना यदि ये रूल है, यदि कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो। क्या हो, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये कॉन्सेप्ट है। अभी मैं बताता हूँ इसके बराबर क्या होगा, पहले प्रूफ करवा दूँ तो फिर आपको रटवा देता हूँ। अब आप क्या करोगे, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आप लगाओगे कि दे रखा है यदि कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो तो उसको निकालना है। आप कहोगे कॉस थीटा बराबर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, कहोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो हमने इस प्लस को उधर लेके गया, क्या हुआ ये माइनस में, कहोगे कॉस थीटा बराबर, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा,
साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये आपको बताया हूँ, एक मैं आइडेंटिटी सर्वसमीका बताया हूँ पहली या दूसरी क्लास में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये आइडेंटिटी बताया हूँ। देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा। यानी यहाँ से तीन चीज़ आएगा। पहला चीज़ ये आएगा कि अगर कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो तो कॉस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ देखोगे कि आप साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, या इसी को थोड़ा सा मॉडरेट करोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस अब साइन पावर 4 को लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। बोलो, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो कहोगे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू इधर से क्या है, कॉस थीटा, कहोगे कॉस थीटा, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस थीटा, और इसका स्क्वायर लगा है, ये कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 कहोगे, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपने तीन चीज़ जाना, ये तो मैंने प्रूफ करवा दिया। अब ये देखो कभी कभी सवाल भी ये बन सकता है, ध्यान देना, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, और ये बेसिक फार्मूला भी है। अब आप कहोगे, जो मैं रूल लिखवाया हूँ, रूल कहता है कि इफ़ कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा बराबर 1। एक फार्मूला ये हो गया। ठीक, मैंने इसी चीज़ को शॉर्ट में करवा दिया, और ये भी करवा दिया, और कॉस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, ये रूल हो गया। कहोगे कि अगर कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा बराबर 1, और कॉस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। एक दूसरा फार्मूला इसी लगे हाथ लिखोगे, इसी का अपोजिट कहोगे, यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा बराबर 1। ये कैसे प्रूफ होगा, इसके पहले प्रूफ कर लेना, और साइन थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये अलग अलग फार्मूले बनेंगे। ये कैसे आएगा, जैसे इसको प्रूफ करके बताया था वैसे ही इसको प्रूफ कर लेना। क्या बोला है, यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा बराबर 1 होगा, और साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो, इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब इस पर आप क्वेश्चन करोगे, क्या करोगे, क्वेश्चन करोगे। इन दोनों फार्मूलों पर आप क्वेश्चन करोगे। लिखना क्वेश्चन, आपके पास क्वेश्चन है, लिखना, यदि कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो, यदि कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो, क्वेश्चन ये है, यदि कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो तो क्वेश्चन क्या बोल रखा है, साइन पावर 12 थीटा प्लस साइन पावर 10 थीटा प्लस 3 साइन, ये है प्लस 3 साइन पावर 10 थीटा प्लस 3 साइन पावर 8 थीटा प्लस 3 साइन पावर 8 थीटा प्लस साइन पावर 6 थीटा बराबर ये क्वेश्चन मार्क। ठीक, इसको हल करना है। इसके बराबर क्या होगा, ऑप्शन आपके पास है 1 2 0, इनमें से कोई नहीं, 1 2 0, और अगला है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। पहला ये ABCD करके ऑप्शन देता हूँ, A B C और D, ये 4 ऑप्शन हैं। ठीक, लगाने का प्रयास करिए।
अब देखो मैं इसको लगाता हूँ, कैसे लगाता हूँ ध्यान देना। सॉल्यूशन में आपको क्या चाहिए, सॉल्यूशन में आपको चाहिए क्या भाई कि साइन पावर 12 थीटा प्लस 3 साइन पावर 10 थीटा प्लस 3 साइन पावर 8 थीटा प्लस साइन पावर 6 थीटा। तो देखो एक्चुअली ये क्या है, मैं इसको सेटअप करके आपको बताता हूँ। ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा या साइन पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब है। आप इसी का क्यूब करो। देखो डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो ये इसी का क्यूब है, इसका ये क्यूब है। तो कहोगे देखो मैं आपको ब्रेक करके बताता हूँ, कहोगे ए प्लस बी को, इसको ए मानना इसको बी मानना, तो मैं आपको फार्मूला भी लिख देता हूँ। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर कहोगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक, तो आप इसको कहोगे साइन पावर 4 थीटा क्यूब, ये साइन पावर 12 थीटा प्लस इसका क्यूब करोगे साइन पावर 6 थीटा प्लस 3a का मतलब ये साइन पावर 4 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और ये a प्लस बी मतलब साइन पावर 4 थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? बोलो भाई, इतनी बात आप समझ सकते हो कि नहीं? अब क्या करोगे, देखो ये फार्मूला मैंने लगा दी, इसको इरेज कर देता हूँ। इसको इरेज करूँगा तो ये हो जाएगा साइन पावर 12 थीटा प्लस साइन पावर 6 थीटा प्लस 3 ये साइन पावर 6 थीटा साइन पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये कहोगे साइन पावर 12 थीटा प्लस साइन पावर 6 थीटा प्लस 3 ये 3 साइन पावर 6 थीटा साइन पावर 4 थीटा, ये 3 साइन पावर 10 थीटा साइन पावर 10 थीटा मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएगा, प्लस 3 साइन पावर 6 और साइन पावर 2 ये 3 साइन पावर 8 थीटा। अब ये क्या यही है क्या, देखो यही है क्या? ठीक, यानी इतने को हम ये लिख सकते हैं क्या? बोलो, इतने को हम ये लिख सकते हैं क्या? कहोगे हाँ। जब इतने को ये आप लिख सकते हो तो कहोगे साइन पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब बराबर, अभी आपको मैंने आइडेंटिटी बताया था कि अगर कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो तो उसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा बराबर 1 होता है। ये बोला था कि नहीं? कहोगे हाँ, यानी इसकी वैल्यू 1 के क्यूब बराबर 1 का क्यूब बराबर 1। क्लियर? नोट करिए, फिर आगे लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखना बोल रहा हूँ, आप लोग नोट करिएगा। लिखना, यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो, यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो, तो बताइए टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा? क्या बोल रखा है? क्वेश्चन ये है कि यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन पावर 4 थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 1, 2, 0, अगला इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो देखो हमने आपको रूल बताया हुआ है कि यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो तो साइन थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे? देखो, ये कहोगे साइन थीटा और इसको उधर लेके जाओगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा
और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको आप ऐसे ध्यान में रखिएगा केवल। ठीक, अब आपसे क्या पूछ रखा है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस tan पावर 4 थीटा। आप इन दोनों में से tan स्क्वायर कामन कर लो। tan स्क्वायर कामन करोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो। देखो एक फार्मूला बताया हूँ कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बताया गया है। यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा। और ये tan स्क्वायर था तो tan स्क्वायर को लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, इनटू इसको लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ से क्या लिख सकते हो, साइन थीटा, गुणे सेक को लिख सकते हो 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा गुणे कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा, ये साइन थीटा, एक साइन ये दोनों साइन खत्म, कितना आ गया, 1, यानी 1 आपका सही आंसर होगा, 1 आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। देखो इसमें कुछ है नहीं, समझने वाली बात है, आप इसको समझ लीजिएगा कैसे आ रहा है। मैंने पहले ही फार्मूला आपको बता रखा है, नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। हो गया, चलिए एक दूसरा सवाल लेकर चलते हैं। लिखना, यदि कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो देखो एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं, ये फ्री ऑफ कास्ट में क्लास चल रही है, जब तक चलेगी तब तक चलेगी। जो लोग कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं, जो लोग कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं, एक न्यू बैच स्टार्ट हुई है, न्यू बैच जो स्टार्ट हुई है वो 2 अक्टूबर से स्टार्ट हुई है। ठीक, अभी जो लोग उस बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं वो लोग ज्वाइन हो लें, और ज्वाइन होने के लिए आप लोगों को व्हाट्सअप मैसेज करना होगा, किस पर, 606706820852, इस पर आपको मैसेज करना होगा बैच में ज्वाइन होने के लिए, जिसमें आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट मैथ। ठीक, और कंप्लीट मैथ में क्या क्या होगा, अर्थमेटिक प्लस एडवांस, अंगणित और एडवांस मतलब ज्योमेट्री, सारा उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। क्लियर, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग ज्वाइन कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप पहुंचा दो, ज़्यादा लोगों को शेयर कर दो। ठीक, चलिए क्वेश्चन में बोल रहा था, यदि कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो, यदि कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो, यदि कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो, तो कॉट थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखो इसका भी आंसर 1 आएगा, पहले ही बता दे रहा हूँ, आप लोग अब समझ गए हो ना, इस टाइप के प्रश्न में प्रश्न का जो है आंसर 1 आता है, 90% सही होता है। अगर आपको कभी इस टाइप का प्रश्न समझ में ना आए, आप लोग एक पर आप लोग ऑप्शन लगा के चले आना, आप लोगों का सही हो जाएगा। तो ऑप्शन दे देता हूँ 1 0 2 नन ऑफ दीज। ठीक, तो सॉल्यूशन में आप कैसे इसको सॉल्व करोगे, देखो जैसे tan वाला सॉल्व किए थे वैसे इसको भी सॉल्व करोगे, tan वाले की तरह एकदम tan वाले की तरह है। तो आप कहोगे
कॉस थीटा बराबर ये प्लस में उधर जाएगा तो -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। आपको फार्मूला आइडेंटिटी बताया जा चुका है। ठीक, कैसे आइडेंटिटी, हमने आप लोगों को एक आइडेंटिटी बताया हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यदि 1 हो तो साइन स्क्वायर थीटा, इसको पकड़ रखो, इसको उधर लेके जाओ, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन वो रखा है, सॉरी ये कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट पावर 4 थीटा है। इट्स मिया कल्पा, इट्स माई मिस्टेक। वहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट पावर 4 थीटा होगा। ठीक, वो मैं देख नहीं पाया, क्वेश्चन को सही से देखा नहीं था, वैसे ही बोल रखा। यहाँ आप लोग सुधार लीजिएगा। ठीक, ये कॉट स्क्वायर, ये कॉट पावर 4। तो आप कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट पावर 4 थीटा को कैसे लिख सकते हो? दोनों में से कॉट स्क्वायर कॉमन कर लो। कॉट स्क्वायर थीटा अगर कॉमन करते हो तो ये बच जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, तो आप कहोगे कि ये जो कॉट स्क्वायर है इसको ऐसे रखो, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या ले सकते हो? तो आपको एक फार्मूला बताया जा चुका है, एक आइडेंटिटी बताई जा चुकी है। आइडेंटिटी क्या है? आपको बताया जा चुका है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को आप क्या ले सकते हो? कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या लिख सकते हो? कॉट थीटा को लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। और कोसेक को लिख सकते हो 1 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये कॉस स्क्वायर ऐसे ही रहने देना बटे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? कॉस थीटा, ये कॉस थीटा। एक कॉस एक कॉस एक कॉस एक कॉस ख़त्म, क्या बचा 1। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। मैंने पहले ही बता रखा है कि इसका आंसर क्या होता है 1 होता है। हालांकि यहाँ हमें क्वेश्चन मार्क देना चाहिए था, मैंने पहले ही बोल रखा कि इसका आंसर 1 आता है। क्या आता है? 1 आता है। बोलो भाई इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? हाँ ना, जैसा भी हो आप हमको कमेंट कर दीजिए। बोलो, अगर आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई तो ठीक है। देखिए बहुत ज़्यादा मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा क्योंकि बहुत सारी क्लासेस रहती हैं, 3-4 क्लासेस हो जाती हैं, तो फिर और आपको समझने में भी थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रहा हूँ, कई पार्ट्स में पढ़ा रहा हूँ। ठीक, जिससे आप लोग अच्छे से अचीव कर पाओ। और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको 1 बार 2 बार रिवाइज कर लो, आसानी से आपका ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म हो जाएगा। जिसको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता, अगर वो मेरी पूरी क्लास देखता है, श्योर एंड सर्टेन मैं गारंटी लेता हूँ कि उसको ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगा। जितना मैं काम कहूँ उतना अगर वो कर देता है तो। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।